चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर 2 है। कौन सा लेक्चर है? तो लेक्चर हमारा 2 है। आज हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? तो पहला क्वेश्चन हमारा है किरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं रे किसे कहते हैं? यहाँ किरण मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वो मेरी किरण, नहीं, यह किरण है प्रकाश की किरण। अब यहाँ समझिए, यह जो है हमारा सूर्य है। कौन है? सूर्य से जो प्रकाश आती है, जब प्रकाश एक आया तो उसको हम किरण कह देंगे। प्रकाश जा रही है जिस पथ पे, उस पथ को ही हम किरण कहते हैं। यानी इसका जो है आंसर यह होता है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका यह मतलब हुआ कि प्रकाश जिस पथ से गमन करेगा, अगर प्रकाश इस पथ से गमन कर रहा है तो उसी को किरण कहेंगे। अगर प्रकाश इस पथ से गमन कर रहा है तो उसी को किरण कहेंगे। प्रकाश अगर इस पथ से गमन कर रहा है तो उसी को हम किरण कहेंगे। यानी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम किरण कहते हैं। इसका डायग्राम बनाना हो तो ऐसे आप बना सकते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं किरण। अब अगला प्रश्न क्या आता है? अगला प्रश्न होता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर जो है आगे लिखेंगे। तो जब प्रकाश की एक किरण चलती है तो उसको सिर्फ कह देते हैं हम किरण। ठीक। अब मान लीजिए प्रकाश का जो है 2 किरण चला। समूह मतलब होता क्या है? प्रकाश का 2 किरण चला, यानी यह 2 जो है किरणों का समूह हो गया। या 2 से अधिक किरण चला, या हो सकता है 3 किरण चला। तो इसका जो है किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते किसको हैं? किरणों के समूह को। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ? किरणों के समूह। अब यहाँ देखिए, 1 किरण आया, 2 किरण आया, 3 किरण आया, 4 किरण, 5 किरण, 6 किरण। तो ये सब जो है क्या मिलकर बन गया? समूह बन गया। यानी समूह कहते किसको है? जब कोई भी चीज जो है 1 से अधिक रहता है तो वह समूह कहलाता है। यहाँ देखो, यहाँ जो है 1 से अधिक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से अधिक है। जब 1 से अधिक होता है समूह कहलाता है। तो ये है क्या? तो ये किरण है। तो किरणों के ही समूह को हम क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम लोग जो है कहते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज जो है इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो किरण पुंज के कौन कौन से प्रकार हैं? तो किरण पुंज जिसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं, ऐसे लिखेंगे, किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। अब पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला, अब देखिए समझिए, यह क्या हुआ? एक लाइन से चल रहा है, एक लाइन से जा रहा है, तो इसको हम कह देंगे समानांतर किरण पुंज। जो एक लाइन से समान रूप से जा रहा है, समानांतर किरण पुंज। अब अगला देखिए, अब क्या होता है? एक बिंदु रहता है, एक बिंदु से जो है प्रकाश पुंज जो है निकलता है। ठीक है, एक बिंदु से निकलता है। और अगला क्या आता है? अगला आता है एक बिंदु पे आके मिलता है। ठीक, एक बिंदु से निकलता है और दूसरा क्या होता है? एक बिंदु पर आके मिलता है। तो दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज और तीसरा और अंतिम हमारा होता है अपसारी
सारी, इसको आप जो है लेंस में भी पढ़ोगे, दर्पण में भी पढ़ोगे कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है किरण कि अपसारी किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभी जो है तीनों को जो है हम डिटेल में समझाते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए। तो तीसरा प्रश्न है कि समानांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब इसको समझिए। तो ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, यानी यह किरण जो है इसके समानांतर होगी, यह किरण इसके समानांतर होगी, समानांतर यानी समान अंतर हो। अगर इसमें जो है इतना दूरी का अंतर है तो इसमें भी इतना ही दूरी का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें हम जो है इतना दूरी का अंतर लिए और ये यहीं से निकल गया, नहीं, या फिर ऐसे हो कि यहीं से निकल जाए या यहीं से निकले, नहीं। इसमें क्या होगा, समान अंतर होगा। जब समान अंतर होगा तो कौन सा किरण पुंज कहलाएगा, तो समानांतर किरण पुंज। लेकिन जब समान अंतर नहीं होगा तो वह समांतर किरण पुंज नहीं कहलाएगा। जैसे यह देखिए, यह यहाँ से यहाँ गया और ई यहीं तक रह गया, फिर यह जो है यहीं से चिपक के निकल गया, तो यह समानांतर नहीं हुआ। समानांतर कैसा होगा, इसके जो है ठीक नीचे से निकलेगा और समान दूरी जो है पर तय करेगा और समान अंतर होगा, इन दोनों के बीच में समान अंतर होगा, उसी को कहेंगे समांतर किरण पुंज। तो इसका आंसर लिखिए, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, कौन सी किरणें, तो सभी किरणें समानांतर होती है। कैसी होती है, तो समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें ऐसा क्या हुआ, समान होना चाहिए, यानी जैसा अगर ये है, यह एक किरण हुआ, इसका दूसरा किरण भी इसी के जो है समान जाएगा, तीसरा किरण भी इसी के समान जाएगा, चौथा भी इसी के समान जाएगा। तो यह कौन सा किरण पुंज कहलाया, तो यह कहलाया समानांतर, यानी समान अंतर है। इसमें भी समान अंतर, इसमें भी समान अंतर, इसमें भी समान अंतर। तो जिस किरण पुंज यानी किरणों का समूह, जिस किरणों के समूह में सभी किरणें एक दूसरे के समान हो, तो उसको हम कहेंगे समानांतर किरण पुंज। तो यह हमारा है समानांतर किरण पुंज, यह हमारा हो गया समानांतर किरण पुंज। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा क्या है, किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। अगला तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। इसको जो है यहाँ पढ़िएगा किरण पुंज में, और दर्पण में जब जाएंगे तो दर्पण में पढ़ेंगे कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। अभिसारी, यहाँ किरण पुंज पढ़ रहे हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब इसको समझते हैं। तो ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें, आंसर पहले लिख लेते हैं, ऐसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते
है। इसका क्या मतलब हुआ? अभिसारी, अभिसारी का अर्थ होता है एक बिंदु पर मिलना, इसका अर्थ हुआ मिलना। अभिसारी मतलब मिलना, अभिसारी का अर्थ क्या हुआ? तो मिलना। तो यह कह क्या रहा है कि ऐसा किरण पुंज, अब मान लीजिए यह किरण पुंज है, यह एक बिंदु पे आके मिल रहा है, ये किरण पुंज एक बिंदु पे आके मिला, ये भी किरण एक बिंदु पे आके मिला, ये भी किरण जो है एक बिंदु पर आके मिला, इधर से भी जो है किरण आई और एक बिंदु पे मिली। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें जिसकी सभी किरणें जो है एक बिंदु पर मिलती है, यह बिंदु है और इस बिंदु पर आके मिलती है, इसी को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक, इसे हम लोग संश्रित किरण पुंज भी कहते हैं, इसे संश्रित किरण पुंज, किरण पुंज भी कहते हैं। अब संश्रित का क्या अर्थ हुआ? तो संश्रित का अर्थ हुआ एक बिंदु पर मिलना, यानी मिलना। संश्रित का भी अर्थ होता है मिलना। चलिए इसको उतारिए तो। चलिए देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारा अपसारी, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यह कौन सा किरण पुंज हुआ? यह हुआ अपसारी किरण पुंज। पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा समानांतर किरण पुंज, दूसरा पढ़ा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है एक बिंदु है, इससे जो है किरणें निकलेंगी इधर 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 इधर, लेकिन निकलेगी कहाँ से? तो निकलेगी एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो ऐसा किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। चलिए लिखते हैं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकल कर विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अपसारी, अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलेगी और विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। जैसे अगर जो है आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च, टॉर्च में क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा टॉर्च, तो टॉर्च में एक बिंदु से जो है प्रकाश निकलेगी, इधर फैलेगी इधर फैलेगी इधर फैलेगी इधर फैलेगी। तो इस टॉर्च में जो है होता है, टॉर्च में हमारा जो है अपसारी किरण पुंज होता है। तो वह जो है क्या करता है? तो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को फैलाने का काम करता है। चलिए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका डायग्राम जो है एक बिंदु है, ये एक बिंदु से निकल रही है किरणें, इधर निकलेगी इधर निकलेगी इधर भी निकलेगी, इसी को हम लोग कह देते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज को हम लोग जो है प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बात है। भारतीय भवन में आपको जो है किरण पुंज दिया हुआ है और आलोक भारती पब्लिकेशन में प्रकाश पुंज, तो हम लोग जो है दोनों को लेके चलेंगे। तो इसीलिए जो है अपसारी किरण पुंज भी पढ़ना है और प्रकाश पुंज भी पढ़ना है। तब जो है एक बार जो है फिर से जो है इसको पहले लिख लीजिए, रिवीजन करवा देते हैं। चलिए मिटाते हैं।
सबसे पहले हमारा कौन सा किरण पुंज था? तो सबसे पहला जो किरण पुंज था समानांतर किरण पुंज था। समानांतर, समांतर नहीं, समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक, इसमें क्या होता था? तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती है। सभी किरणें क्या होती है? समांतर होती है, या जो है सभी किरणों को जो है, किरणों का जितना भी समूह होता है वो समानांतर होता है, यानी एक दूसरे के बीच में जो है समान अंतर होता है। तो उसको हम लोग कह देते हैं समांतर किरण, समानांतर किरण पुंज। अब दूसरा हमारा कौन सा किरण पुंज होता है? तो दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसका क्या होता है मतलब? यह होता है अभिसारी यानी मिलना, अभिसरित होना। तो इसका क्या होता है? एक बिंदु पर जब किरणों का जो समूह है किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको हम लोग कह देते हैं अभिसारी किरण पुंज। कि ये जो किरण पुंज यानी किरणों का समूह जब एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो उसको हम लोग कह देंगे अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा हमारा क्या था? 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। तो तीसरा था अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता था? इसमें होता है कि एक बिंदु से जो है किरणें निकलती है, इधर जाएंगी, ठीक, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, यानी एक बिंदु से किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को संश्रित किरण पुंज भी कहते हैं। संश्रित किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज को और किस नाम से जानते हैं? तो संश्रित किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज को और किस नाम से जानते हैं? तो अपसरित। कौन सरित? तो अपसरित किरण पुंज। यह तीनों किरण पुंज का जो है प्रकार है। तो तीनों प्रकार जो है कंप्लीट हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है पदार्थ के ऊपर, कि पदार्थ जो है कौन सा पदार्थ जो है कैसा होता है? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो सबसे पहला इसमें लेते हैं प्रश्न पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसमें पारदर्शी, पारदर्शी मतलब पार मतलब आर पार, पार मतलब पूरी तरह पार हो जाना चाहिए। दर्शी मतलब देखने वाला। पारदर्शी यानी आर पार जो है दिखाई दे, ऐसे समझिए कि यह हमारा जो है कोई जो है पदार्थ है। जब हम प्रकाश इधर से डालते हैं तो यह प्रकाश इस पार हो जाना चाहिए। अगर यह प्रकाश इस पार नहीं हो रही है तो वह पारदर्शी पदार्थ नहीं कहलाया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश, जिनसे होकर क्या? प्रकाश, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिससे प्रकाश इधर अगर जलाए तो इधर चल जाना चाहिए, इधर चल जाना चाहिए। अगर हम इधर से जला रहे हैं तो इधर आ जाना चाहिए, यानी आर पार हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कांच में, कांच में क्या होता है? यहाँ जब हम कांच रखते हैं तो कांच का इधर लाइट जलाते हैं तो इधर चल जाता है। या फिर कांच का अगर ग्लासे रखते हैं तो ग्लास में भी सेम होता है कि इधर जो है अगर लाइट जला रहे हैं तो इधर जो है पार कर जाएगी, आर पार हो जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया जो है कागज में नहीं होती। कागज में अगर इस साइड अगर लाइट जला रहे हैं, जैसे यहाँ हाथ पे लाइट जला रहे हैं, तो हाथ से जो है ना पार नहीं हो पाएगी, हाथ में इधर से जो है टकरा के जो है यहीं रह जाएगी। ठीक, तो यह हुआ। जैसे, जैसे में लेते हैं कांच। सबसे पहला कांच, कांच। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा पानी, पानी भी पारदर्शी है। अगर पानी में हम लाइट जलाते हैं, लाइट जो है आर पार हो जाएगी।
ठीक। जो अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे, पानी, हवा, हवा भी पारदर्शी है इत्यादि। हवा का जो आर पार जो है प्रकाश चली जाती है। अगर हवा का आर पार प्रकाश नहीं चलती तो हमें जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पर दिखाई नहीं देती। क्योंकि जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, इसको हम लोग जो है पृथ्वी कहते हैं, इसको कहते हैं सूर्य। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर जब आती है तो यह एक वायुमंडल का घेराव रहता है। वायुमंडल क्या? तो हवाओं वाला जो मंडल होता है, वायु का मंडल। तो जो वायुमंडल का जो घेराव है उसको पार करके जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो अगर जो है हवा पारदर्शी नहीं होता तो सूर्य की रोशनी कभी पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अपारदर्शी। पारदर्शी हो गया। अब अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी यानी पारदर्शी का उल्टा अपारदर्शी, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आंसर लिखते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता या निकल नहीं पाता। जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, पार नहीं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आप ऐसे भी परिभाषा बना सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, कहलाता है। अब जैसे में देखिए, तो जैसे में क्या हम लकड़ी का जो है प्रकाश आर पार कर सकते हैं। ये बोर्ड है, बोर्ड पे लाइट अगर जलाएंगे तो क्या लाइट जो है इसके आर पार होगी? नहीं होगी। तो सबसे पहला लकड़ी, दूसरा कागज, ठीक, तीसरा कलम ले लीजिए। कलम आप कहोगे सर कलम जो है कांच वाला होगा तो आर पार प्रकाश कर जाएगी। नहीं, कांच वाला नहीं लेना, प्लास्टिक वाला ये लेते हैं मार्कर। या फिर लकड़ी, कागज या फिर प्लास्टिक ले लीजिए। अब प्लास्टिक में भी दो तरह का प्लास्टिक आता है। एक आता है ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह आर पार करने वाला, तो वो नहीं, प्लास्टिक इत्यादि। या आप जो है प्लास्टिक के जगह लोहा भी ले सकते हैं। लोहा भी ले लीजिए। लोहा का भी प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। सोना, चांदी, इन सभी चीज़ों का जो है प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ये पारदर्शी हुआ। पारदर्शी यानी दूसरे पार का जो है दर्शन करना, दूसरे पार हम देखेंगे। इस पार अगर जला रहे हैं लाइट तो इस पार निकलेगी, ठीक है। अगर इस पार से जला रहे हैं लाइट तो इस पार निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकल रही है तो वह पदार्थ जो है पारदर्शी पदार्थ नहीं है। जैसे हम लोग कांच में अगर लाइट जलाते हैं तो इधर जलाते हैं तो इधर निकल जाती है, फिर इधर से जलाते हैं तो इधर निकल जाती है, ऊपर से जलाएंगे नीचे से निकलेगी। यानी जो है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है प्रकाश को कि भैया जो है हम यहाँ आए, हमको जो है पार करने के लिए कुछ दो, हमारा जो है नैया पार लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रकाश अगर यहाँ आया तो ऑटोमेटिक पार कर जाएगा। ऐसा पदार्थ जो है होता है पारदर्शी पदार्थ। अब क्या है अपारदर्शी पदार्थ? ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ही नहीं कर पाता है जिनको। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक कागज ले लेते हैं, मोटा कागज, कोई भी कागज या कोट आप ले सकते हैं। तो अभी जो कागज है, कागज पे ऐसे लाइट जलाएंगे, क्या लाइट जो है इस पार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कागज पारदर्शी होता ही नहीं है। कागज होता है हमारा अपारदर्शी, तो अपारदर्शी पदार्थ का जो है प्रकाश पार ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कागज जो है हम लोग कहते हैं अपारदर्शी है। फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक में अगर लाइट जलाएंगे तो प्लास्टिक भी लाइट को जो है आर पार नहीं कर पाएगा, यानी प्रकाश को आर पार करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। अब ट्रांसपेरेंट लीजिएगा तो उसमें हो जाएगा। जैसे मोबाइल का कवर आता है ट्रांसपेरेंट आता है रबर का। उसके बाद लकड़ी लीजिए तो लकड़ी का भी जो है प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा। फिर लोहा, लोहा में भी प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं पारदर्शी अपारदर्शी। अब एक अंतिम बचता है पारभासी, तो उसको भी हम लोग आज ही कर लेते हैं। क्यों जो है कल पे छोड़ना।
आज ही उसको खत्म करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसे हम लोग पारभासी कहते हैं? पहले पारभासी कहते किसको हैं यह पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए पारभासी कहते हैं किसको? पारभासी तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश या थोड़ा अंश, प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहेंगे। पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। चलिए तो इसको समझते हैं। तो यह जो प्रश्न क्या कह रहा है, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? ऐसे समझिए, पारदर्शी यह हुआ हमारा पारदर्शी, यह हुआ हमारा अपारदर्शी। इन दोनों के बीच में जो होता है, दोनों से मिलके, यानी थोड़ा पार करेगा थोड़ा पार नहीं करेगा, थोड़ा पार करेगा और थोड़ा पार नहीं करेगा, उसी को कहते हैं हम लोग जो है पारभासी। क्या कहते हैं? तो पारभासी कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार कर रहा है, कुछ पार नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग कह देंगे पारभासी। जैसे देखिए तेल लगा हुआ कागज होता है, तो तेल लगा हुआ कागज मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जो है तेल लगा दिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रकाश जब मारेंगे तो थोड़ा सा ही अंश निकलेगा, ऐसे धुंधला धुंधला करके थोड़ा सा निकल जाएगा, पूरा फ्रेश नहीं निकलेगा जैसे कांच में निकलता है, पूरी तरह जो है फ्रेश होता है, तो ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, थोड़ा सा जा रहा है तो थोड़ा सा इधर तो हम क्लियरली दे रहे हैं, लेकिन इधर जो है क्लियर नहीं दिखेगा, इधर जो है धुंधला धुंधला सा प्रकाश आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक, उसके बाद क्या है, घिसा हुआ कांच। कांच में क्या होता है, कांच में होता है प्रकाश इधर से मारे इधर चलिए, अब इसको हम लोग घिस दिए, जब घिस दिए तो घिसा हुआ कांच में क्या होगा कि प्रकाश जो है पूरा यहाँ से दे रहे हैं, अब कुछ प्रकाश का अंश जो है घिसा हुआ कांच में जो है सिमट के रह जाएगा और कुछ इसका बाहर निकलेगा। इसी को कहते हैं हम लोग जो है पारभासी, यानी थोड़ा सा पार करेगा और थोड़ा सा नहीं पार करेगा, ये क्या कहलाया, पारभासी कहलाया। पारदर्शी मतलब पूरा का पूरा प्रकाश पार कर जाना चाहिए, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश पार नहीं करना चाहिए। अपारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं करना चाहिए, पारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश पार करना चाहिए। अब पारभासी पदार्थ जिसमें प्रकाश का मात्र थोड़ा सा अंश ही पार कर पाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। अगर जो है प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है तो अपारदर्शी, अगर पार कर पा रहा है तो पारदर्शी, और अगर थोड़ा सा पार कर रहा है तो पारभासी। तो यह जो है हमारा जो है प्रश्न हुआ पारभासी तक कंप्लीट। चलिए तो इसको जो है आज यहीं छोड़ते हैं, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शैडो कहते हैं, किसे कहते हैं। अगले जो है लेक्चर के लिए यह प्रश्न है, छाया फिर प्रकाश का परावर्तन, यह सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको आज यहीं तक छोड़ते हैं।